अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ उनके जो पीछे पीछे लोग जा रहे हैं उन्हीं से तो लोग दुखी हैं। चाहे वो कांग्रेस में हो, पार्टी किससे बनती है? उनके लोगों से बनती है। वो लोग इधर जाएं कोई फ़र्क नहीं बनता। उनके करैक्टर वही हैं, उनकी हरकतें वही हैं, उनका काम करने का तरीका वही है और ये करप्ट है। ये तो पूरे भारत को पता, पूरे विदेश। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गौरव श्रृंगल जी, आम आदमी पार्टी नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। गुड आफ्टरनून। गौरव जी, अगर बात करें हम जिस तरह से कल से जो एक सियासत गरमाई है, जिस तरह से आज़ाद साहब के द्वारा जो है रिज़ाइन पेश किया गया कांग्रेस को, और काफ़ी लंबा समय जो है उन्होंने कांग्रेस में बिताया, पावर में भी रहे। आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कांग्रेस को आज़ाद साहब की, आज उनका कांग्रेस से रिज़ाइन करना कैसे देखते हैं? देखो डैंग साहब, मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो हमारे भारत में सबसे बड़ी एक नेशनल पार्टी थी, क्यों उसका डिक्लाइन हो गया? क्योंकि बिकॉज ऑफ करप्शन। पिछले 20 साल अगर मैं कहूँ, 20 साल से कांग्रेस पार्टी में इतनी करप्शन हुई है। बाकी सब घोटाले तो किए हैं, लेकिन अगर करप्शन की बात करूँ, बिकॉज ऑफ करप्शन कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया। तो ये गुलाम नबी आज़ाद साहब तब कहाँ थे जब करप्शन हो रही थी? सारी दुनिया की ट्रांसफ़र्स में ये पैसे खा रहे थे, पोस्टिंग में ये पैसे खा रहे थे। बड़े बड़े घोटाले 1000 करोड़ के 2G 3G सब घोटाले कांग्रेस के रिजीम में हुआ। जब ये चीफ मिनिस्टर भी थे, इनके दौरान भी पोस्टिंग करनी हो, ट्रांसफ़र करनी हो, इतनी करप्शन थी। तो अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब इतने सच्चे देशभक्त थे, तो जब ये इतनी करप्शन हो रही थी तो उस टाइम इन्होंने रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया? अगर ये उस टाइम खुश नहीं थे, देखो कांग्रेस पार्टी से बहुत बार विधायक बने, बहुत बार MP बने, केंद्रीय मंत्री बने, और जब तक पार्टी को ये यूज़ कर सकते थे, इन्होंने पार्टी को यूज़ किया एज़ पर हिज कन्वीनियंस। अगर आज पार्टी इनको साइड लाइन कर रही है और कुछ युवा लोगों को आगे आने का मौका दे रहे हैं, तो ये बात मुझे लगता है इनसे हजम नहीं हुई, क्योंकि ये लोग पावर हंग्री होते। पूरे इन्होंने जितनी इनकी लाइफ पॉलिटिक्स में रही है, सत्ता में रहे हैं, इनको सत्ता में कोई दरकिनार कर दे, ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर हम ये कहें कि इन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है या हम लोगों की भलाई के लिए किया, तो ये सबकी गलत फहमी है। ये उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए दिया है। आप ये देखिए, हमारी 50% से आबादी हिंदुस्तान की यूथ है। बतौर चीफ मिनिस्टर या बतौर केंद्रीय मंत्री हैं, जब से अपोजिशन भी रहे हैं, इन्होंने यूथ के लिए कब आवाज़ उठाई और यूथ के लिए क्या किया है? इनके अपने बच्चे सबके अच्छे से सेटल हैं, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चे इनके सबके सेटल हैं। दूसरों के बच्चों के जज्बातों के साथ ये खेलना चाहते हैं। अब ये बात जान चुकी है कि कांग्रेस में इनका रहना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ज़ीरो हो चुकी है। इसलिए इन्होंने डेलिब्रेटली एक प्री प्लान तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी ये बनाएंगे। जैसे मैंने आज ही सुबह सुना कि ही विल मेक हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी क्या इनको ज़रूरत पड़ेगी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की? और बतौर नेता जब ये खुद थे, इन्होंने क्या जम्मू वालों के लिए स्पेसिफिक क्या किया है? अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू से थे लोग, बड़े खुश थे कि हमारे जम्मू के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने जम्मू के लिए क्या किया? मैं बिल्कुल ये प्राइमा फेशिया दिख रहा है कि जो भी ये हरकतें हो रही हैं, ये भाजपा के कहने पे मुझे तो प्राइमा फेशिया लग रहा है कि ऐसी तो कोई इनको बात नहीं थी। अगर इनको पार्टी ने साइलेंट किया और युवा को आगे लाया, तो इनको युवा से क्या प्रॉब्लम है? अगर यूथ आगे नहीं आएंगे, आज ही मस्ट बी अराउंड 70 ईयर्स ऑफ एज, ये चाहते हैं कि हम ही प्राइम मिनिस्टर भी बने, हम ही वाइस प्रेसिडेंट भी बने, हम ही चीफ मिनिस्टर भी बने, हम ही पार्टी प्रेसिडेंट भी बने। तो ऐसा कैसे होगा? इससे पता चलता है कि इनका किरदार कैसा है। ये हम लोगों में गलत मिसकंसेप्शन दी गई है, सिर्फ बिकॉज वो जम्मू के थे, लोगों की इनसे सिंपैथी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इन्होंने जो भी ये पार्टी बनाएंगे या पार्टी छोड़ी है, ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए छोड़ रहे हैं, किसी को ये कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। और ये भाजपा के कहने पर मुझे तो प्राइमा फेशिया लग रहा है ये उनकी कोई एक चाल है, जिसकी वजह से ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी और अल्टीमेटली ये भी उसी की कोई एक टीम है। गौरव जी, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों के बाद जो है आज़ाद साहब एक नई पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में लॉन्च करने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, तो क्या असर जो है उनका इस पे दिखेगा? देखो मैं डैंग साहब, मैं आपको बता दूं, पूरे भारत की जनता ये पॉलिटिक्स नहीं चाहती है। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी इतने कम समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पंजाब में हमारी सरकार है, गुजरात में हमारी सरकार आने वाली है, और जम्मू कश्मीर में भी हम बिल्कुल रेडी हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब इसी जो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम चलता आ रहा था, नेपोटिज़म का, फेवरेटिज़म का, हमारे जो यूथ है, हमारी जो युवा है, इसी से तो बचना चाहते हैं। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो खुद ही विधायक भी बने, खुद ही MP भी बने, खुद ही पार्टी प्रेसिडेंट भी बने, खुद नई पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाए। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी को इससे और मजबूती मिलेगी, लोगों को इनकी इंटेंशन समझने को मिलेगी कि भाजपा अच्छे ढंग से जानती है कि उनके पास एक भी ऐसा जम्मू में लीडर नहीं है कि जो बोल सके मैं इस विधानसभा से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूं और इलेक्शन लड़ सकता हूं। इसलिए वो हर कोई मीन्स, देखो ये भाजपा का काम है,
200 से ज़्यादा विधायक तो वो खरीद चुकी है जब से मैं सियासत देख रहा हूँ। इतना पैसा उनके पास है, वो विधायक खरीद लेते हैं। अभी दिल्ली में भी उन्होंने कोशिश की हमारे जो कुछ विधायक थे उनको खरीदने के लिए। तो भाजपा हर तरीका, हर एक मीन्स अपना लेती है। अभी परसों भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कश्मीर में बनी थी, अब ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। अपनी पार्टी भी हमारे यहाँ पर बनी है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही हैं ये सब उनके कहने पे बन रही हैं, और क्योंकि और कोई इनका वजूद भी नहीं है। कोई भी लीडर ऐसा जम्मू में नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कांग्रेस का ले लो आप, भाजपा का ले लो आप, एनसी का ले लो आप, कोई भी जम्मू में ये नहीं बोल सकता, दावा नहीं रख सकता कि भाई मैं इस विधानसभा का व्यक्ति हूँ, मैंने अपनी विधानसभा के लिए इतना काम किया है और मुझे वोट मिलेगा। इसलिए वो सब बौखला गया। आम आदमी पार्टी बिल्कुल जनता के साथ है और रूट्स में काम करती है। उनको हमारा जो काम करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी है, हम उनको जानते हैं। भाजपा अच्छे ढंग से जानता है जो हमारी नीतियाँ, हमारी पॉलिसीज़ है वो एक जनरल है। वो यूथ को काम देगी, रोज़गार देगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन है। इसलिए अब ये अलग अलग तरीके से, हर कोई तरीके से ये भाजपा है जो एक ऐसा करने की कोशिश कर रही है कि हम टॉपल करें गवर्नमेंट, क्योंकि इनको सत्ता का नशा है। ये चाहते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार हो, स्टेट्स में भी हमारी सरकार हो, यूटीज़ में भी हमारी सरकार हो। हमारी यूटी जो सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बन चुकी है, मतलब इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कभी नहीं देखे थे। हर कोई व्यक्ति रोड पे है, चाहे वो डेली वेजेस ले लो, पानी के लिए ले लो, बिजली के लिए ले लो, एडवोकेट्स को ले लो। ऐसा क्या हो गया हमारे देश में? जो यूथ है वो ये पॉलिटिक्स नहीं चाहता, उनको पुराने सियासतदान नहीं चाहिए जो करप्ट हैं, जो फेवरेटिज़म करते हैं, जो नेपोटिज़म करते हैं। हमारी जो यूथ है इनको ऐसे ईमानदार लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जो उनकी बात को समझें। देखो इन सब के, आप जितने भी मैं बात करता हूँ, भाजपा के नेता की बात करूँ या फिर मैं कांग्रेस की बात करूँ, इन सब के जो बच्चे हैं ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ये सब बाहर हैं, सब सेटल्ड है। अब एनसी की भी ले लो, पीडीपी भी ले लो, इन सब के अपने बच्चे ये वेल सेटल्ड है। कोई बिजनेसमैन है, कोई लंदन में है, किसी की यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारे जो यूथ है इनके इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं। ये यूथ की एस्पायरेशन समझते नहीं है, तो इनके लिए क्या काम करेंगे? इनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। अब आज़ाद साहब से पूछ लो लास्ट कब दौरा उन्होंने ग्राउंड में किया था। अगर वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, वो ये दावा रखते हैं कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर सकते हैं, तो आप उन्हीं से पूछ लो लास्ट टाइम में वो जानीपुर इलाके में कब आए थे, उनका कौन सा रिप्रेजेंटेटिव इस इलाके में आया था, और जो लोग उनके साथ जा रहे हैं उन्हीं से तो लोग दुखी हैं। देखो व्यक्ति की बात है, अगर गौरव आम आदमी पार्टी में है या भाजपा में चले जाए या कांग्रेस में चले जाए, पार्टी को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा चरित्र है, जो मेरा करैक्टर है वो मेरे साथ जाना है। अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ उनके जो पीछे पीछे लोग जा रहे हैं उन्हीं से तो लोग दुखी हैं। चाहे वो कांग्रेस में हो, पार्टी किससे बनती है? उनके लोगों से बनती है। वो लोग इधर जाएं कोई फ़र्क नहीं बनता। उनके करैक्टर वही हैं, उनकी हरकतें वही हैं, उनका काम करने का तरीका वही है, और ये करप्ट है। ये तो पूरे भारत को पता है, पूरे विदेश को पता है कि हमारे भारत में जितनी करप्शन पॉलिटिक्स में है, इतनी करप्शन कहीं भी नहीं है। पहले भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं, उनका हाल आप देखो क्या है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने रामायण देखी है? रामायण, उसमें एक रावण दर्शाया गया। रावण एक व्यक्ति है जिसके 10 सर हैं। ये भी 10 सर जो है ना, ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही हैं, ये रावण के 10 सर हैं। जब रावण गर्दन ऐसे करता था तो ये भी ऐसे करते थे, जब रावण ऐसे करता था ये भी ऐसे करते थे। इन लोगों का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज क्यों इनको याद आया कि कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं हो रहा है? ये तो पिछले 20 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भ्रष्ट है। तो आज इनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इनको दरकिनार किया गया, युवाओं को मौका दिया गया। कुछ दिन पहले इनका कोई पार्टी प्रेसिडेंट नया चुना गया, बस ये बात इनसे हजम नहीं होगी, क्योंकि पावर हंग्री लोग हैं। इसलिए जम्मू की जनता जानती है आम आदमी पार्टी है जो, ये बिल्कुल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन है। और हमारे काम करने का तरीका आप देखें, हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो उसको जगह नहीं मिलती है। काम करना है, बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन करना है। हमारे कॉमन जो मुद्दे हैं वो पूरे भारत के सेम है। ये गलत एक मिसकंसेप्शन भी दी जाती है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग हैं। ये मुद्दे अलग तब होंगे जब पहले प्राइम मुद्दे जो हैं, हम पानी के लिए रो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा अलग कैसे हो गया? हम लोग बिजली के लिए रो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा अलग कैसे हो गया? हम एम्प्लॉयमेंट नहीं हमारी जम्मू कश्मीर में तो हमारा मुद्दा अलग कैसे हो गया? ये पूरे भारत का मुद्दा है। ये गलत एक नैरेटिव दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर की अलग सियासत है। जो जम्मू कश्मीर की सियासत थी, इसी से हम दुखी हैं। क्यों पढ़े लिखे लोग आज, क्यों न्यू कमर्स आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें आगे आना पड़ेगा। हमने जिन लोगों पे भरोसा किया वो बेईमान निकले। हमें अपना काम छोड़ के, अपनी वकालत छोड़ के हम इस सियासत में आ गए हैं। इसलिए हम आ गए हैं क्योंकि हम इन लोगों को बता सके। ये लोग, इनको मालूम है कि हम काम भी नहीं करेंगे, हमें लोग वोट भी देंगे। इनकी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जम्मू के लोग, जो जम्मू के डोगरे हैं, ये जाग चुके हैं। देखो एक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए कितने सालों से सड़कों पे हैं, कितने सालों से सड़कों, मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं कहता हूँ उनको, केंद्र सरकार को शर्म से डूब जाने चाहिए। प्रिंसली स्टेट थी, जो उसका राजा, उसकी छुट्टी आप नहीं दे रहे हो। बाकी हर एक की छुट्टी, आप कितनी छुट्टियां जम्मू में थी हमें तो पता नहीं चलता था। आज उसका बर्थडे है, छुट्टी है, कल उसका बर्थडे छुट्टी है। अगर हमारे महाराजा जी का बर्थडे है, उसकी छुट्टी देने में इनको क्या एतराज़ है? अब इसको ये भी पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं। सोचेंगे जब इलेक्शन आएगी उससे पहले हम छुट्टी दे देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, फिर ये बोलेंगे देखो हमने छुट्टी दे दी।
ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और ये ऐसा अगर करते रहे तो जम्मू में एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, सिविल सोसाइटी एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट करेगी, इन लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, इनको पैसे का अहंकार है, इनको पावर का घमंड है, इनको अपनी जो एजेंसीज़ हैं उसको मिसयूज़ करने का इनको बड़ा है। लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी जब आ गया मार्केट में, ये उससे मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मैं आपको बता दूं। और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब बनाए या और भी क्या बना दे, ये सब बी टीम है भाजपा की, और इनका कोई पर्पज़ ही नहीं बनने का। आज उनको MP बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, पार्टी के अपोजिशन ऑफ लीडर बनने के बाद, आज उनको ख्याल आता है 50 साल के बाद ये पार्टी अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है। अगर मैं सोनिया गांधी जी की बात करूं, मेरे ख्याल से 98 से तो वही इसकी पार्टी प्रेसिडेंट है। अगर वो उससे ग्रीव थे 98 से 2008 2022 आ गया, तब तक कहाँ थे? जब उन्होंने देखा कि अब मेरा यहाँ पार्टी को पता लगा कि आई एम यूजलेस टू दी पार्टी, तो एक नई पार्टी फ्लोट करेंगे। इसमें मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा है कि लोगों के मंसूबे इनको पता चल रहे हैं कि इनका करैक्टर क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है। ये किसी का मदद नहीं करना चाहते, सिर्फ अपनी फैमिलीज़ का, अपने रिश्तेदारों का, ये उनका भला करना चाहते हैं। गौरव जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपने एक नई पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से कश्मीर में जो लॉन्च हुई है उसकी बात की, आपके बहुत सारे लोग जो हैं उस पार्टी का हिस्सा बन गए, और जिस तरह से ज्वाइनिंग्स जो आम आदमी पार्टी में आ रही थी उनमें एक रोक सी लग गई है। क्या कारण मानते हैं इस पर, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है जिनको सुधारने की ज़रूरत है? और ये जो पार्टी लॉन्च की है लगभग 10 दिन के अंतराल में ही इसको रजिस्ट्रेशन भी मिल गई, क्या इतना इन्होंने वहाँ पे दिखाया कि इनको इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन भी मिल गई? देखो डैंग साहब, आपके जो क्वेश्चन है इसमें इसका आंसर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है वो प्री प्लान्ड होता है, मतलब अचानक ऐसा नहीं है कि गौरव आज सोच रहा है मैं कल एक पार्टी बनाऊंगा बनेगी। इनका पहले से प्री प्लान्ड है। कुछ हमारे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, ज़्यादातर मुझे लगता है कि शायद मैं उनको पर्सनली जो श्रीनगर में है, कश्मीर में नहीं जानता हूँ। देखो, हमारी पार्टी में काम करने का एक तौर तरीका है, बड़े लोग उस तौर तरीके से नाखुश हैं जो पुराने सियासतदान हैं। हमारी पार्टी में पुराने सियासतदान का चलना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। जो पुराना 10-20 साल से किसी सियासत पार्टी से जुड़ा है और हमारी पार्टी में आ जाता है, तो उसको वही उम्मीदें होती हैं जैसे उस पार्टी में फेवरेटिज्म होगा, नेपोटिज्म होगा, जो पोजीशंस मिलनी है उसी बेस में मिलेगी। तो ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होगा। हमारा पार्टी पहले व्यक्ति का करैक्टर देखती है, उसका काम करने का तरीका देखती है, फिर उसको एक्नॉलेज करती है, फिर उसको उसके हिसाब से जिम्मेदारी देती है। अब कुछ लोग जिन्होंने एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनको पुराने सियासतदान अपने आप को वो मानते हैं। उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि पार्टी में हमें भी एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कि गौरव जैसे पार्टी में 5 महीने से आया, कोई पुराना नेता भी आया हो तो हमारी पार्टी में हम इक्वल फुटिंग में है। ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इन लोगों को, कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि हम बड़े सीनियर लीडर अपने को समझते हैं, लेकिन हमारी पार्टी बिल्कुल इक्वलिटी में बिलीव करती है और बिल्कुल एक जैसे देखती है। जहाँ तक आपने बात की किसी रजिस्ट्रेशन हो जाना, देखो ये बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको अपने पानी का कनेक्शन भी लेना है, आप चले जाओ, आज हमारे पास आते हैं लोग बिजली का कनेक्शन लेना है, 10-10, 20-20 दिन उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। कहते हैं NOC लाओ, एफिडेविट लाओ, मजिस्ट्रेट से ट्रस्ट बड़ी है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये सरकार जो है हैंड इन ग्लव्स इसमें थी। हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनके था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि किसी को रजिस्टर करना और उसमें ऑब्जेक्शन देखने। तो इससे प्राइमा फेशिया दिख रहा है कि ये जो पार्टी बनी है ये भी कहीं भाजपा का इसमें 100% रोल है। इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बना दी कि कहीं ना कहीं चलो हम कश्मीर से कुछ वोट ले लेंगे। देखो, भाजपा अपनी हार मान चुकी है, ऐसी हरकतें कौन करेगा? जिस बंदे को अपने पे कॉन्फिडेंस है, जिस लीडर को अपने पे कॉन्फिडेंस है, वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपने जनता के बीच में जाएगा और जनता ने वोट देना है। तो ये क्या करते हैं, इनको मालूम है कि हमने, क्योंकि पुराने ये इसी चीज़ में मैंने आपको बताई, पहले भी एक एग्जांपल दी, रावण वाली एग्जांपल दी। इनको मालूम है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे फेक पार्टीज़ बनानी है, कैसे फेक पार्टीज़ नहीं बनानी है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाएँ उससे आम आदमी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारी पार्टी ईमानदारी पे चल रही है, ऑनेस्टी पे चल रही है। पूरा भारतवर्ष में अरविंद केजरीवाल जी की इतनी चर्चा होती है और आज इतने कम समय में वो उनको अपोजिशन में देखा जाए। 2024 के इलेक्शन में उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट माना जाता, तो ये सिर्फ उनकी नीतियों की वजह से है। अरविंद केजरीवाल जी से कोई नहीं डरता, मैं आपको बता दूं, ना कोई आम आदमी पार्टी से डरता है। जो भी लोग डरते हैं भ्रष्टाचारी, वो हमारे काम करने के तरीके से डरते हैं, वो उनके काम से डरते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे पंजाब की बात हो, अभी मोहल्ला क्लिनिक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचारी अंदर जेल में जा रहे हैं, जो गुंडे हैं वो जेल में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से ना कोई डरता है, ना हमारे किसी लीडर से डरता, लेकिन हमारे काम करने के तरीके से, हमारी ईमानदारी से, हमारी ऑनेस्टी से सब लोग डरते हैं। इसलिए अब ये बौखला के हर कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिससे इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए?
देखो जम्मू वाले मैं आपको बता दूं, हम लोग जज्बाती हैं, इमोशनल लोग हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। वी आर नॉट फुलिश पीपल। हमारे यूथ जितना भी है, हमारे जितने एल्डर लोग भी हैं, वो ये सब समझ चुके हैं कि इस पुरानी राजनीति को अब क्रॉस मारने का टाइम आ गया। ये पुरानी राजनीति बिल्कुल नहीं हमें चाहिए। इस राजनीति से हमारे घर तबाह हो गए हैं। जो मिडिल क्लास था वो गरीब हो गए, जो गरीब लोग हैं उसको रोटी खाने को नहीं मिल रही है। ये हम डेली अपनी विधानसभा में जाते हैं और हम ये लोग देखते हैं। और जितने जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने चुने, वो मैं आपको बता दूं, ये वही है, रावण के सहारा, जिनके अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इनको यही नहीं मालूम है कि क्या करना है, क्या बोलना है। इनको इतनी अथॉरिटी नहीं दी है। कोई भाजपा का नेता आप जाओ इंटरव्यू लेने, वो पहले पूछेगा मुझे क्या बोलना है, ये मेरे पास आया 10 आपको 15 मिनट बाद वेट कराएगा। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको इंटरव्यू दे सके, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, उसको इतनी अथॉरिटी नहीं दी है। तो ऐसे लोगों को हमने अपने नुमाइंदा क्यों बनाना? अपने जो डेडवुड है, बिल्कुल डेडवुड डिक्लेयर कर दिया। इसी डर से भाजपा इलेक्शन नहीं करा रही है। ये पहली डेमोक्रेसी में हो रहा है कि एक जगह इलेक्शन ही नहीं हो रही है, जो कि प्रोसेस है। हमारी भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इलेक्शन ही तो हमारा जो प्राइड है। ये इलेक्शन नहीं करा रहे, इसलिए नहीं करा रहे हैं कि इनको पता कि ऐसा कोई लीडर जम्मू में इनके पास नहीं है। 25 विधायक इनके थे, 25 के 25 इस बार अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं अपनी ही विधानसभा से, मैं आपको लिख के देता हूँ, उसके सामने कोई ऑर्डिनरी ले मैन भी खड़ा हो जाए, वो इलेक्शन नहीं जीत सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी विधानसभा में किसी शक्ल ही नहीं दिखाई है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, यहाँ कोई सत शर्मा है हमारे विधायक, मैंने आज तक उनको नहीं कभी देखा। 15 साल से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सोसाइटी में घूमते हैं, मोहल्ले में सब जानते हैं, जानीपुर में सब जानते हैं, पर मैं हैव नेवर सीन हिम, क्योंकि कभी आए नहीं है, काम ही इन्होंने किया है। तो किस तरह से भाजपा उन पर यकीन करेगी? इसलिए भाजपा के अपने जो पाँव हैं वो कट चुके हैं। इसलिए अब वो दूसरों का, बैसाखी का सहारा ले रही है, चाहे आज़ाद साहब का सहारा ले, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी का सहारा ले, चाहे अपनी पार्टी के सहारा ले। इसलिए भाजपा हर कोई ऐसा काम करना चाहती है कि वो अपनी पावर बरकरार रखना चाहती है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता एडवोकेट गौरव श्रृंगल जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।